एक विशाल राक्षस उड़ता हुआ निकल आया। एम्बर दंग रह गई। ये तो वही राक्षस था जिसे उसने अपनी ड्राइंग में बनाया था। डर से बस ड्राइवर ने गाड़ी भगाई, लेकिन राक्षस गुस्से में पीछा करने लगा और आखिरकार बस को मक्के के खेत में धकेल दिया। खुशकिस्मती बच्चों को चोट नहीं आई। ड्राइवर बेहोश हो गया, पर गंभीर चोट नहीं थी। अब बाहर वह राक्षस घात लगाए खड़ा था। जैक ने बहन से पूछा कि उसे भगाने का कोई तरीका है क्या। एम्बर ने सोचा और कहा, शायद इसे गाकर सुलाया जा सके। जैक के बैग में लोरी का म्यूजिक है, लेकिन उससे पहले ही राक्षस ने अपने हाथ बस में डाल दिए। तभी एक बच्चे ने मोबाइल से लोरी बजाई। कुछ ही देर में राक्षस सो गया। सब बच्चे भागकर खेत से बाहर निकले, मगर हलचल से राक्षस फिर जाग गया। उसका इरादा हत्या का नहीं था, इसलिए उसने और पीछा नहीं किया। बच्चे जंगल की ओर भागे। तभी एम्बर अचानक रुक गई। जैक ने पूछा, क्यों रुकी? एम्बर बोली, ये बस पर हमला। मैंने इसे अपनी ड्राइंग में बनाया था और भी बहुत कुछ मैंने खींचा है। जैक हक्का बक्का रह गया। उसी वक्त एक बच्चा पीछे रह गया। उसका सामना सूरजमुखी से हुआ। वह मासूम दिख रही थी, लेकिन अचानक डरावनी आवाजें निकालने लगी। उस शोर से जंगल का अंधा राक्षस उसकी ओर दौड़ा। राक्षस ने आवाज के सहारे उसे पकड़ने की कोशिश की। जैक और एम्बर समय पर पहुंचे और उसे बचा लिया, लेकिन वह सूरजमुखी उनके पीछे लगी रही, लगातार चिल्लाकर उस अंधे राक्षस को रास्ता दिखाने लगी। जैक को अचानक आइडिया आया। उसने सूरजमुखी को पानी में फेंक दिया, क्योंकि सब राक्षस एम्बर ने मार्कर से बनाए थे और पानी में घुलकर मिट जाते थे। सूरजमुखी खत्म हो गई, लेकिन अंधे राक्षस को ऐसे नहीं मिटाया जा सकता था। इसलिए एम्बर ने पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाया और तीनों वहां से भाग निकले। उधर घर पर पिता टूटी थाली को देख रहे थे। तभी मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने ढूंढा तो देखा कि मोबाइल अलमारी के नीचे गिरा पड़ा था और पास ही दीवार के कोने में एक कप पड़ा था। निकालकर देखा, यह वही कप था जो सुबह उन्होंने इस्तेमाल किया था, और कप के पीछे रखा था एक लाल रंग का गोला। पिता हैरान होकर उसे देखने लगे। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें।